आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि भारत की संस्कृति में बसती है। एलोरा केव्स छत्रपति संभाजी नगर में लोकेटेड ये केव्स एक ऐसी जगह है जहां हमें देखने को मिलेगा भारत का 1500 साल पुराना इतिहास। यहाँ हमें देखने को मिलेगा हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्मों का एक ऐसा अनोखा संगम जो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर हमारे साथ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आ गए एक ऐसी जगह जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। तो हम आ गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स में। ये केव्स अपनी खूबसूरती, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के लिए पूरी वर्ल्ड में फेमस है। हमने अपनी टिकट्स ले ली हैं। तो यहाँ की एंट्री टिकट 35 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि आप ESI की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। हमने अपनी टिकट ले ली है, तो चलिए आपको एक्सप्लोर कराते हैं एलोरा केव्स। एलोरा केव्स में टोटल 100 केव्स हैं, जिनमें से सिर्फ 34 केव्स ही ओपन है पब्लिक के लिए। ये 34 केव्स मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स का एक ग्रुप है जो 6th से 10th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी। यहाँ आपको हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्म के अलग अलग मंदिर और गुफाएं देखने को मिलेंगी। एक ही जगह पर 3 धार्मिक ट्रेडिशन का ऐसा संगम बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। टोटल 34 केव्स में फर्स्ट 1 to 12 केव है बुद्धिस्ट केव, 13 to 29 केव्स हैं हिंदू केव्स और 30 to 34 केव हैं जैन केव्स, जिन्हें प्राचीन चट्टानों को कट करके बनाया गया है। ये केव्स लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल हैं और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा मिसाल है। एलोरा केव का इतिहास भारत के प्राचीन इतिहास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये गुफाएं लगभग 200 BCE से लेकर 1000 CE के बीच में बनाई गई थी। सबसे पहले यहाँ बुद्धिस्ट गुफाओं का निर्माण हुआ, जो उस समय की बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए मेडिटेशन करने का स्थान था। उसके बाद लगभग 6th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच हिंदू गुफाएं बनाई गयी, जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और दूसरे देवताओं को समर्पित हैं। और लास्ट में जैन गुफाएं बनाई गई थी। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत की संस्कृति कितनी मजबूत थी, जहाँ अलग अलग धर्मों का एक ही स्थान पर विकास हुआ। एलोरा केव्स भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और इन सब केव्स में सबसे ज्यादा फेमस है कैलाश मंदिर, जो है केव नंबर 16। अभी हम सामने खड़े हैं 16 नंबर केव के सामने में, जो कि है कैलाश टेम्पल। आप देख सकते हैं मेरे सामने पूरा एक भव्य टेम्पल बना हुआ है, जो कि पहाड़ को काट कर बनाया गया है। ये टॉप से बॉटम की तरफ कट के बना हुआ है और कोई भी जॉइंट नहीं है इसमें, और ये खुद में है एक अद्भुत कारीगरी है। चलिए आपको पास से दिखाते हैं ये पूरा। जैसे ही आप कैलाश टेम्पल में अंदर आएंगे तो आपको ये पूरा भव्य टेम्पल दिखेगा। आप देख सकते हैं अंदर से कितना खूबसूरत है। हमारे पीछे बड़े से हाथी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है और बहुत ही अच्छे से कार्विंग किया गया है। हम आपको डिटेल में दिखाएंगे पास से। इधर देखेंगे तो ये नटराज जी का वो स्टैचू है, और ये देखिए कितने अच्छे से कार्विंग किया गया है। आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ छेनी हथौड़ी के थ्रू इतना अच्छे से कार्विंग की जा सकती है। ये अद्भुत टेम्पल एक पहाड़ को काट के बनाया गया है और सिर्फ छेनी हथौड़ी के थ्रू काट के बनाया गया होगा। सोचिए उस टाइम पर, आज से
सैकड़ों साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इतना भव्य बनाया गया है और ऊपर से नीचे की ओर काट के बनाया गया है। इस टेम्पल में एक भी जोड़ नहीं है और इसमें टेम्पल के चारों तरफ आपको डिफरेंट देवी देवताओं की कार्विंग बनी दिखेगी। दिस इज़ रियली अमेजिंग। और ऑब्वियसली अगर इतनी अच्छी डिज़ाइन है तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। ये ब्रह्मा जी की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। एक में कमंडल है, एक में शंख लिए हुए हैं और योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। लेफ्ट साइड में आपको विष्णु जी दिखेंगे। एलोरा केव्स का सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्णा ने लगभग 8th सेंचुरी में करवाया था, जिसे बनाने में लगभग 200 साल लगे और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 10 पीढ़ियां लग गईं। राष्ट्रकूट काल में यहाँ के राजवंश ने कई महान शिल्पकारों को बनवाया, पर कैलाश मंदिर उन सबसे बड़ा और महान है। इस मंदिर का निर्माण एक ही रॉक को ऊपर से नीचे कट करके किया गया है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल बनाता है। इस टेम्पल का स्ट्रक्चर ऊपर से देखने में एक रथ जैसा है और ये डिजाइन प्राचीन समय में बनाया गया है, जो कि किसी वंडर से कम नहीं, क्योंकि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख टन बेसाल्ट रॉक को कट करके इस यूनिक स्ट्रक्चर को बनाया गया है और यहाँ की दीवारों पर भारत की धार्मिक और पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। मंदिर का मेन एरिया है रंग महल, जहाँ पर पूरे एरिया में पेंटिंग्स हुआ करते थे और ये जो बड़े बड़े पिलर्स आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं पिलर्स ऑफ विक्ट्री और इन्हें आप 20 रुपीज के नोट पर भी देख सकते हैं। मंदिर पर बहुत ही सुंदर कार्विंग की गई है, जैसे ये एलिफेंट। ऐसा लग रहा है मानो ये मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये जो वॉल्स पर कार्विंग की गई है, ये महाभारत और रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। मंदिर के स्तंभ और दीवार पर भगवान शिव जी के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर रावण का भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत को हिलाने का एक महान दृश्य दिखाया गया है। इसके अलावा हमें यहाँ भगवान शिव जी के अलग अलग रूप और भगवान विष्णु जी का नरसिम्हा अवतार देखने को मिला, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। इन 16th सेंचुरी मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्राई किया था, बट वो सिर्फ कुछ ही स्ट्रक्चर्स को डैमेज पहुंचा पाए और सफल नहीं हुए। ये है मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग है जो हजारों साल पुराना है। इसकी खास बात ये है कि इसको भी मंदिर के साथ एक ही पत्थर में तराशा गया है, लेकिन अभी यहाँ पूजा नहीं होती। ये प्लेस किसी वंडर से कम नहीं और बहुत ब्यूटीफुल है। आपको एक बार यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। एलोरा तक पहुंचना काफी आसान है। सबसे नियरेस्ट शहर है औरंगाबाद, जो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ बाय एयर, रेल या फिर बाय रोड इजीली पहुंच सकते हैं। आप औरंगाबाद रेलवे स्टेशन या फिर औरंगाबाद एयरपोर्ट तक पहुंचकर वहां से प्राइवेट टैक्सी या बस बुक करके डायरेक्टली एलोरा पहुंच सकते हैं। एलोरा केव्स को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस वक्त यहाँ का मौसम काफी प्लेजेंट रहता है और घूमने के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि एलोरा केव्स काफी बड़े एरिया में फैला है और आपको बहुत ज्यादा वॉक करनी पड़ सकती है, इसलिए समर टाइम में इस प्लेस को विजिट करना अवॉइड करना चाहिए। हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। यहाँ के स्कल्पचर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये प्राचीन समय का एक जीता जागता प्रमाण है। और कैलाश टेम्पल इतना भव्य और ब्यूटीफुल है कि इसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। अगर आप भी भारत की प्राचीन संस्कृति को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये प्लेस मस्ट विजिट है। तो ये था हमारा एलोरा केव्स के बारे में डिटेल्ड ब्लॉग।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग ट्रैवल कंटेंट। थैंक यू ट्रैवलर्स, बाय बाय।